हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार फटाफट बताएं बच्चे, क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। फटाफट कमेंट्स करें बच्चे, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास बिजनेस स्टडीज की शुरू करेंगे फास्ट। यस, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे आज है क्लास बिजनेस स्टडीज की, जिसके अंदर हम लोग को प्रैक्टिस करनी है अपनी केस स्टडीज ऑफ प्लानिंग चैप्टर। और मैंने ऑलरेडी आपके बुक के साथ इसके केस स्टडीज कुछ प्रैक्टिस किए थे, मगर आज आपको पता है कि हम लोग ब्लाइंड प्रैक्टिस करते हैं, यानी आज की क्लास के अंदर आपको बुक्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने पेपर पेन के साथ रहना है, कॉपी के साथ रहना है, पेंसिल्स के साथ पेन के साथ रहना, और मैं केसेस बोलूंगा, आपको क्वेश्चंस पहले से बताऊंगा और आप इंपॉर्टेंट लाइन लिख करके अपने रख लेंगे और फिर मुझे आंसर्स करेंगे। यानी सिर्फ सुन करके और अपने दिमाग को एक्टिव बना करके आज के आंसर्स देने हैं। प्लानिंग के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मगर जो भी आपके केस स्टडीज से रिलेटेड होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बोलो सारे बच्चे तैयार एकदम केस स्टडीज के लिए? केस स्टडीज के लिए तैयार हो? फटाफट बताओ केस स्टडीज के लिए। और मैं सबसे पहले शुरू करूंगा आज, एकदम पेपर पे ले लो, छोटे क्वेश्चंस के साथ, एकदम छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं पहला केस जो आपके साथ पढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, उसके क्वेश्चंस को पहले आप सुन लें, ठीक है। आप कमेंट्स बंद करें और सीधे क्वेश्चंस पे आए। मैं जो क्वेश्चन है पहले पढ़ रहा हूं, फिर केस स्टडीज पढ़ूंगा। इसके अंदर है बच्चे, द एबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शंस, नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशंस। यानी ऊपर का जो मैं केस पढ़ने वाला हूं उसके अंदर प्लानिंग की किसी एक लिमिटेशंस की बात की गई है, वही लिमिटेशंस आपको पकड़ना है जो मैं केस पढ़ने वाला हूं। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब एक्टिवली मेरे उस पार्ट को सुनने का प्रयास करेंगे, उस केस को। मिस्टर राहुल, अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। राहुल को 2 कंप्यूटर रोज असेंबल करने के लिए दिया गया है कि तैयार करके रख लेना। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, एन आइडिया स्ट्रक हिम which would not only reduce the assembling time of the computer but also reduce the cost of production of the computer। क्योंकि राहुल एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उनके पास क्रिएटिविटी है, तो वो कहते हैं उनके दिमाग में एक आइडिया है जिससे वो चाहें तो असेंबल कंप्यूटर को असेंबल करने का टाइम और उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों को वो कम कर सकते हैं अपने आइडिया के जरिए। मगर देखिए होता क्या है, राहुल सुपरवाइजर instead of appreciating him ordered him to complete the work as per the methods and technique decided earlier, as nothing could be changed at that stage। लेकिन उनके उस आइडिया को सुनने, समझने और लागू करने की जगह उनका जो सुपरवाइजर है राहुल को कहता है कि नहीं, जो पहले से मेथड्स टेक्निक्स तय किए गए हैं, जो प्लान्स बनाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर तुम चलो, क्योंकि कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। अब वापस से आप क्वेश्चन सुन लें कि आपको कोई एक लिमिटेशंस बताने हैं जो कि इस केस में इन्वॉल्व है। जो भी बच्चा अपना माइक ऑन करके इस केस के अपने वो लिमिटेशंस डिस्कस करना चाहता है, प्लीज अपना माइक ऑन करके, अपना कोई नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सीधे उसके आंसर्स बताएं फास्ट। कौन सा बच्चा बताना चाहता है? चलो, कई सारे बच्चों ने मौके पे चौका मार दिया और फटाफट अपने कमेंट्स दे दिए। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर बहुत चर्चा की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने भी तुरंत इसके आंसर्स दिए, वेरी गुड। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, एक्सीलेंट। क्योंकि देखिए इसमें उसकी क्रिएटिविटी को सुन नहीं रहा था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि नहीं अब चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें कोटिंग द लाइन भी बहुत सिंपल है, कोट भी आप कर सकते हो, लेकिन कोटिंग द लाइन पूछा नहीं है। तो वेरी गुड, पहला एकदम शुभारंभ जो बोनी हुई है इस क्लास के केस स्टडी से, ब्लाइंड प्रैक्टिस से, आपने बहुत बढ़िया किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी जिन्होंने भी आंसर्स दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो फटाफट अपनी सीट बेल्ट बांध ले, मतलब एकदम तैयार हो जाए, और घर से निकल मत जाना सीट बेल्ट बांध करके, सीट बेल्ट बांध ले और एक्टिव होकर के आंसर्स देने के लिए तैयार रहे। आपका अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं यहां पर, और यहां पर, यस, यहां पर यह भी बहुत बढ़िया है। इन स्पाइट ऑफ दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव हैज नंबर ऑफ लिमिटेशंस, एक्सप्लेन एनी टू सच लिमिटेशंस। चलो, कह रहा है खूब सारे फंक्शंस, इसके अंदर खूब सारी अच्छाइयां होने के बाद भी आपको कुछ 2 लिमिटेशंस बताने हैं ऊपर दिए गए केस के अंदर किसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। आपको पता लिमिटेशंस बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि सर वो प्लानिंग ही होगा, क्योंकि प्लानिंग की लिमिटेशंस पे ही चर्चा की गई है हमारे सिलेबस के अंदर। अब मैं केस पढ़ूंगा,
तो इन स्पाइट ऑफ दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड एबव हैज लिमिटेशंस, नंबर ऑफ लिमिटेशंस। तो आपको अच्छाइयों के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हो, उन्हीं लिमिटेशंस को पकड़ना। तो लैंग्वेज पकड़ने का कोशिश किया करो। जो क्वेश्चन नीचे बोल रहा कह रहा है माना कि खूब सारी अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, ऊपर दिए गए केसेस के अंदर से उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आपको लिमिटेशंस पकड़ना है। तो आपको इतना तो अंदाजा लग गया कि वो प्लानिंग है, लिमिटेशंस प्लानिंग की ही डिस्कस की हुई है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे केस को और बताएंगे ऊपर में कौन से दो लिमिटेशंस आप बता सकते हो। कह रहा है इट इज इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। आप पकड़ लिए यहीं पर, ये प्लानिंग की बात हो रही है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। इट रिक्वायर्स दैट बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। कह रहा है ये वो फंक्शन है जो पहले से डिसाइड करता है क्या करना है, कब करना है, कुछ करने से पहले सोचने की बात करता है। तो ये सारी बात करता है ये फंक्शन। दिस फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। कह रहा है ये क्लोजली कनेक्टेड होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। ओके सर, इट सीक्स टू ब्रीच द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कह रहा है ये एक पुल बनाता है कि हम कहां खड़े हैं और कहां हम जाना चाहते हैं, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके सर, समझ आ रहा है। एंड इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। आप ध्यान से सुनना, कह रहा है कि ये जो ऊपर बातें कही गई हैं, क्वेश्चन मैं वापस से पढ़ रहा हूं दोबारा, ये जो बातें कही गई हैं वो किसी एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए है। फटाफट बताओगे कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? सबको पता है सर, क्या बिना सस्पेंस के क्वेश्चंस करते हो? प्लानिंग, ये तो सबको पता है प्लानिंग। लेकिन उसके साथ बोला गया था बताइए उसके कुछ दो लिमिटेशंस को। बताओ क्या ये केस स्टडी है या डायरेक्ट क्वेश्चन है? पहले तो इस पे बात कर लो, बहस कर लो मेरे से। क्या ये कोई केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है? कह रहा है ऊपर की बात किसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए है और उसके दो लिमिटेशंस बताओ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन गया यार, इसके अंदर तो कोई केस ही नहीं है। कह रहा है ऊपर का जो डेफिनेशन दे दिया आपको प्लानिंग का, और कह रहा है बताइए कौन सा फंक्शन है, उसकी दो लिमिटेशंस बताइए। ये डायरेक्ट है, कोई से भी तुम कोई से भी दो लिमिटेशंस बोल सकते हो। फटाफट दो लिमिटेशंस बोल दो फास्ट, मैं दूसरे केस पे चल रहा हूं। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसके अंदर केस स्टडीज लगता है मगर है नहीं। पूरा डेफिनेशन प्लानिंग को बताया और नीचे क्वेश्चंस कह रहा है ऊपर की बातें किसी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है, वो मैनेजमेंट का फंक्शन बताइए और उसकी दो लिमिटेशंस बताइए। प्लानिंग और उसकी दो लिमिटेशंस बोलो भाई, फटाफट बोलो। दो लिमिटेशंस। ओके, बाकी क्या हो रहा है? अच्छा, लिख करके भी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। और भी बता दो कुछ, तब तक मैं दूसरा केस पे आ रहा हूं। कुछ और भी बता दो, मैं कुछ और केसेस के अंदर आ रहा हूं। हाँ, अब आपको दिखाऊंगा मैं प्लानिंग के अंदर एक और बढ़िया बात। आपको ना बोलते हैं ना कि बहरूपिया की तरीके से आ रहा है क्वेश्चंस। मैं अगला भी जो पढ़ रहा हूं वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन लगेगा आपको कि केस स्टडीज जैसा है। अगला भी वेरी गुड, यूज कॉस्ट, क्रिएटिविटी, रिजिडिटी। ठीक है, चलिए आइए, आसान से केस स्टडीज है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग बहुत मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है आपके इस पूरे सिलेबस का। चलिए अगला ध्यान से सुनिएगा। मैं अब ये आंसर सुनना चाहता हूं, रेज हैंड करेंगे और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा बोलने के लिए। जो भी रेज हैंड करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको आंसर बोलने। ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चंस को। मैं इसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशंस भी नहीं करने वाला, आपको खुद समझना है। बोलोगे 4 बार पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को। जितने भी रिकॉर्डिंग वाले बच्चे वो भी ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर फॉलोइंग द फिर से सुनिए। चलिए, आफ्टर द फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। बोलो अगर इतनी इंग्लिश समझ आ गई हो तो मैं नीचे पढ़ूं, अदरवाइज मैं फिर से क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूं। चलो भाई फिर से सुन लो। कह रहा है आफ्टर द फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप्स। कह रहा है मैं जो नीचे लॉजिकल स्टेप्स बता रहा हूं उसके बाद एक्सप्लेन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। यानी जो इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेप, उसके बाद के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी हैं। और इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स बताए जा रहे हैं: सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस एंड आइडेंटिफाइंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये 3 स्टेप बोले गए हैं और कह रहा है आफ्टर दीज लॉजिकल स्टेप्स और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे आप प्लानिंग के लिए पूरा करने के लिए यूज करोगे। बोलो क्या ये केस है या डायरेक्ट क्वेश्चंस है? एक बार फिर से बोल दो मुझे, क्या ये केस है या डायरेक्ट क्वेश्चंस है? डायरेक्ट क्वेश्चंस है। और कितनी मदद कर दिया अब आपको। आप मुझे बताओ क्या ये टोटल स्टेप्स पूछ रहा है कि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर,
क्या टोटल स्टेप्स पूछ रहा है? नहीं, ध्यान से सुनिए, ये 3 स्टेप जो बताया कह रहा है इनके बाद, और बच्चे यहीं से गलती करते हैं, पूरा इनको भी लिख देते हैं और इसके बाद का भी लिख देते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है आफ्टर दीज लॉजिकल स्टेप्स, यानी ये जो मैं 3 स्टेप्स बोल रहा हूं, इसके बाद प्लानिंग के अंदर और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो प्लानिंग को पूरा करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करिए। तो 3 स्टेप्स हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बताओ भाई इसके बाद के कौन कौन से प्रोसेस है, फटाफट बताओ, कौन कौन से स्टेप्स हैं, फटाफट बताओ। माइक ऑन करो, जो भी बोलना चाहता है बोले। ठीक है, जिनके भी रेज हैंड आ गया पहले बता दो, एक ही बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत है नहीं। चलो बता दो फटाफट। यस, यहां से आंसर शुरू होगा, यहां से आंसर शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स तक हो चुका है। वेरी गुड। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, अगले सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, वेरी गुड। अगला इंप्लीमेंटिंग द प्लान, वेरी गुड। अगला फॉलो अप एक्शन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा मगर आपको शायद समझने में दिक्कत हो, फिर आप इसके आंसर्स ना कर पाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी जो पहले आ चुके एग्जामिनेशंस में उन्हें प्रैक्टिस करिए, फिर आपको कोई से भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके साथ और भी क्वेश्चंस करना चाहता हूं। चलिए आइए 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 आइए, एक केस और, बहुत बढ़िया केस है, मैं इसका क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं आपको। पहले क्वेश्चंस करते हैं, ये केस है, ये केस है। तो 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से सुन ले और उसके बाद से आपको समझना। और ध्यान से सुनिएगा इस बार क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। अब जब कॉन्सेप्ट बोलता है ना तो यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी इस बार फंक्शंस नहीं बोला। अगर फंक्शन बोलता तो आपके ध्यान में आता अच्छा जी पॉस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, यही में सब होंगे। लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट बोल दिया। लेकिन बच्चे अगर कॉन्सेप्ट बोल दे तो ये मत सोचना कभी भी कि कॉन्सेप्ट में हम लोग का फंक्शंस नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट में कुछ भी आ सकता है, कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, कोई फंक्शंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस बारे में आप बिल्कुल एक्टिवली होकर के चलना, बिल्कुल एक्टिवली होकर के चलना। तो कंसेप्ट बोलने के बाद भी कुछ भी आ सकता है। तो पहला चीज बोला गया इसके अंदर, बताइए कौन से कंसेप्ट है। और दूसरा इसके अंदर कह रहा है मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द above process by quoting the lines from the question। यानी आपको स्टेप्स पूछ रहा प्रोसेस में, तो जैसे स्टेप और प्रोसेस पूछ दे तो थोड़ा आपके दिल के राहत मिल सकती है कि हाँ जरूर फंक्शंस होगा, क्योंकि स्टेप्स और प्रोसेस ज्यादातर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा बात जो बोल रहा पहले में बताओ कौन सा कंसेप्ट है। वो फंक्शंस भी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट लिख करके दे दिया। दूसरा उसके स्टेप्स पूछ रहा है जो कि हमारे ऊपर के केस में इन्वॉल्व है, कोटिंग द लाइंस, यानी लाइंस को इस बार अपने कॉपी में आप नोट करके चलेंगे। और अगला कह रहा है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड व्हाट फर्दर स्टेप डज द मैनेजर हैव टू डू। क्या बात है, कह रहा है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो ऊपर पैराग्राफ में आपको हैं, यानी इस केस में डिस्कस किए हुए हैं। और फिर अगला थर्ड क्वेश्चन जो बना रहा है बताओ और कौन से फर्दर स्टेप्स पूरे करने हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। यानी सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बताएं जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा उसके स्टेप्स बताएं जो कि केस में दिए हुए हैं। तीसरा उसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे वो तीसरे पोर्शन में बोला। सोचेंगे, मैं आपको बस 1 सेकंड में केस पूछ रहा हूं, एक केस 1 सेकंड में। यस, आ जाए। अब केस ध्यान से सुनेंगे। केस ध्यान से सुनना बच्चे। कह रहा है कि अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। कोई कंपनी कपड़े वपड़े बनाती है, गारमेंट्स बनाती है। द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन्स। कह रहा है कंपनी क्या करती, कंपनी गारमेंट्स बनाती है, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है और जिसके लिए कंपनी का जो मैनेजर है कह रहा है कि परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन्स खरीद ले या फिर इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग द वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ ट्वाइस। अब देखिए क्या कह रहा है कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है और गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी कह रही है मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती हूं जी। और उस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, न्यू मशीन खरीद लूं। और दूसरे इनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहां पर। जो दूसरा ऑप्शन इनके ध्यान के अंदर है, कह रहा सेल्स प्राइस बढ़ा लो जी, सेल प्राइस बढ़ा लो। सेल्स प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहा है और कह रहा है जो वेस्ट है वेस्ट को यूज कर लो। वेस्ट यूज टू बी यूज वेस्ट फॉर ट्वाइस। कह रहा खिलौना बनाने के लिए इनको यूज कर लो।
यूज वेस्ट फॉर ट्वाइस, जो कपड़े बच रहे हैं, जो वेस्ट हो रहे हैं उनको कर लो। तो ये बातें कर रहा है। चलो भाई, अब आपको हिंट लग गया होगा। ओके, और आगे कह रहा है ही डिसाइडेड दैट यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू इंक्रीज द प्रॉफिट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हिम। और लास्ट में उसने सिलेक्ट किया कि ये टॉयज के लिए यूज करना वेस्ट मटेरियल ये बेस्ट है। चलो भैया, इतने पोर्शन आप समझ गए, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसने चुन भी लिया। अब फिर से वापस से क्वेश्चन पढ़ लो, बोलो भाई कौन सा कंसेप्ट डिस्कस हुआ इसके अंदर, फास्ट बताओ कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर डिस्कस हुआ है। नहीं, पहले तो कंसेप्ट बता दो ना, पहले तो कंसेप्ट बता दो मुझे, कौन सा कंसेप्ट है इसके अंदर, बता दो बता दो, माइक ऑन करो, आंसर बताओ कौन सा कंसेप्ट है इसके अंदर। लिख करके बता रहे हैं कुछ बच्चे, प्लानिंग, वेरी गुड, यस प्लानिंग है ये पूरी की पूरी कहानी आपको देखने में लग रही है प्लानिंग, प्लानिंग। अच्छा, अब कौन से इसके अंदर स्टेप्स फॉलोड हुए हैं वो बता दो। जो भी माइक ऑन करके बोलना चाहता है बोले फटाफट, जो लिख करके बोलना चाहता है लिख करके बोले। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हुए हैं इसके अंदर, फटाफट बताओ। नंबर 1 सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। दूसरा कौन सा फंक्शन स्टेप फॉलो हुआ है इसके अंदर, क्या हुआ, सोच करके बोलोगे, ध्यान से सोच करके बोलोगे जो आप अच्छा, अगला अगला बताओ। हाँ, अच्छा, अगला उसके बाद ओके, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक बात समझना सारे बच्चे, मेरा ये सजेशंस है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है ना, स्टेप्स हमेशा सीक्वेंसली फॉलो होता है। तो अगर तुमको ये बात लग रही है इस केस के अंदर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान तक बात हो रहा है, तो डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस छोड़ो मत, छोड़ो मत। डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, वो उसके बीच में ही फॉलो हो जाएगा, कई बार आपको आइडिया नहीं लगेगा। वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है ना, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए कई सारे एजम्पशंस उसके ध्यान में चले होंगे, तभी ये खूब सारे ऑप्शंस भी लेकर के आ रहा है। तो डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस मत छोड़ो, वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बट इफ यू आर गोइंग टिल ना बेस्ट प्लान तक, तो मैं बोलूंगा आप उसमें डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस भी बीच का स्टेप्स को बोल देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बोल रहा है आगे और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो आप ये नहीं कहोगे डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, अरे तुम बेस्ट प्लान तक आ गए हो तो तुम कैसे मान रहे हो कि प्लानिंग प्रेमिसेस छोड़ दिया होगा। हाँ, अगर क्वेश्चंस ने आपसे ऐसे पूछा होता कि बीच का कोई एक स्टेप छूट गया है जी बताओ कौन, तब आप सोच सकते थे इस पे। यानी क्वेश्चन पूछने के ढंग से अपने आंसर्स देने का ढंग भी थोड़ा बदल लीजिए आप। अगर आपको बोल रहा है आगे और कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं, यानी ये मान रहा है कि ऊपर के सारे स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर आप बोल रहे हो कि बेस्ट ऑप्शंस चुनने तक का स्टेप डिस्कस हो गया है, तो डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस भी अपने आंसर्स में लिख देना, वो डिस्कस्ड हो गया होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है सबको, यस। चलो अब बोल रहा है बताइए थर्ड पार्ट, और कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। अब तो मुझे लग रहा है रिपीटेटिव हो चुका है एकदम, ये क्लास एकदम रिपीटेटिव हो गया। बताओ कौन कौन सा है। Implementing the plan and follow up. वेरी गुड, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन, बस खत्म खत्म, वेरी गुड। अब तुम लोग लग रहा है कि एकदम एक्टिव हो गए हो। क्या मैं पूछूं, सारे जवाब तो तुम लोग दे रहे हो, तो ब्लाइंड प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा तुम लोग करके गए हो। तो आज के क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस पोर्शंस के अंदर इतना ही हम लोग को पढ़ करके चलना है, तो बहुत ज्यादा केस स्टडीज थी नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कमांड करना है। टेस्ट के समय आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, क्योंकि अभी अभी जो हम लोगों ने लेटेस्ट टेस्ट किए थे उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी खूब सारे पूछे गए थे आपसे, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको पढ़ करके चलना है बच्चे। और इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस के बाद, आज बहुत छोटी क्लास थी क्योंकि 3-4 केसेस ही थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन ब्लाइंडली था, यानी कि आपको देखने के लिए नहीं मिला केस, मगर सारे बच्चों ने आज बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर्स किए हैं। तो बच्चे प्लानिंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते हुए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, केस स्टडीज हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी याद करते हुए अपने इस चैप्टर को अपने एंड से समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेकर के आएंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, जो अगला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होगा। लेकिन आप रिवाइज करते रहें, अपने डाउट्स कलेक्ट करते रहें और मेरे साथ डाउट डिस्कशंस करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे बच्चे इस छोटी सी क्लास के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए चैप्टर्स के साथ, और उसके अंदर इंटरेस्टिंग वे में नए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस क्लास के बाद मिलेंगे मुझसे, रुकेंगे और अपने डाउट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय।